वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसी की अपील सामने आई है और साथ ही वज़ीर आज़म ने ईरान से मुतालबा किया है, दरख्वास्त की है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे। मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। इस नई डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अमरीकी सदर से डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसी की अपील की गई है, साथ ही उन्होंने ईरान से भी ये अपील की है, दरख्वास्त की है कि इस दौरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दिया जाए। जी देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है और पाकिस्तान समझता है कि ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में चीजें डेवलप हुई हैं, खासतौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट के बाद, फिर आज भी हमने ट्वीट्स देखी और बहुत ही खतरनाक एक सूरत हाल इख्तियार कर गया। फिर ईरान जो है वो भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी इस वक्त नहीं दिखा रहे, वो भी एक अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन उन्होंने ली हुई है। तो ये दोनों बड़ी फार अपार्ट पोजीशंस हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप अगर अपनी जारी रखते हैं और उसी तरीके से जिस तरीके से वो क्लेम कर रहे हैं अपनी ट्वीट्स में वो हमले करते हैं, तो ये बड़ा कैटास्ट्रोफिक होगा। और उसको देखिए, ये भी बातें की जा रही है कि जी एक दफा शायद एस्केलेट करके डी एस्केलेट करें, जो बात की जाती है, तो उसका रिस्पांस फिर जो है वो ईरान का जाएगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो वो और सिचुएशन खराब हो जाएगी। पाकिस्तान ने पहले भी जो 2 स्टेजेस का फ्रेमवर्क दिया था कि पहले एक सीज फायर किया जाए, अपना हॉर्मोन्स को खोला जाए और उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग किया जाए जो 15 से 20 दिनों के अंदर किसी नतीजे पर पहुंचे। तो ये वही टाइमलाइन की ब्रॉडर आउटलाइन पे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि एक दफा अगर प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका के ऑपरेशन जहां पर हो गए और जो स्पॉइलर है इजराइल खासतौर पर, उससे सबको खौफ है जी। खासतौर पर पाकिस्तान को तो बहुत खौफ है कि वो तो चाहेगा कि ये जंग जारी रहे, क्योंकि वो इसी जंग को जारी रखते हुए कोशिश करेगा कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें उनके साथ एक वो भी शामिल हो इस जंग में। और अगर ये रीजन से निकल भी जाते हैं या अमेरिका चला भी जाता है तो ये जो अरब कंटेस्टेशन है ये जारी रहे। तो पाकिस्तान की बड़ी अपील है, इसमें एक ऑफ रैंप दोनों को मिल भी जाता है और एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वक्त हासिल किया जाए ताकि उसके अंदर अमन की जो कोशिश है इनको एक्सपेंड किया जाए और थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड किया जाए, क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर भी बढ़ रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी इजराइल के अंदर भी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो इस वॉर से निकले। और इस टाइम फ्रेम में अगर वो मिल जाता है तो आई थिंक अमन की कोशिशें जो है वो इफेक्टिव भी हो सकती है और रिजल्ट भी पॉजिटिव आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आई थिंक वेरी सेंसिबल एक अपील की है। अब देखते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका जिक्र भी किया प्राइम मिनिस्टर का कल, कि वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं।